नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफ़र के एक और ऐतिहासिक सफ़र में। आज के ऐतिहासिक सफ़र में हम आपको लेकर के आए हैं मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले में और दतिया शहर के बीचों बीच में बने सतखंडा महल को दिखाने के लिए। सतखंडा महल जो कि दूर से ही दिख जाता है और इसकी ये ऊंची ऊंची छज्जियाँ जो बख्तरबंद हैं, जालीदार हैं, कभी इन्हीं पर रानियाँ खड़ी हुआ करती थीं। और आज इस किले की एक एक रहस्य को, एक एक सुंदरता को आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है वीर सिंह देव महल दतिया और इसका निर्माण 1620 ईस्वी में कराया गया था। हम आपको बता दें कि इस किले का निर्माण सिर्फ दोस्ती के लिए हुआ था। तो कैसी क्या इस किले की कहानी है, क्या रहस्य है, वो सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। अब यहाँ से हम किले के बिल्कुल नज़दीक जा रहे हैं तो यहाँ से आपको दिखा दें, ये 7 मंजिला है। कुछ मंजिल इसके धरती तल के नीचे भी हैं। ये बहुत ज़्यादा रहस्यमय, ये भूल भुलैया है। लोगों का तो ये भी मानना है कि एक बार इसमें एक बारात आई थी और कई सारे लोग बारात की इसकी सुरंगों में चले गए, तब से वो आज तक मिले ही नहीं। लेकिन बाकी और क्या कुछ है वो हम सब कुछ बताएंगे। इस दरवाजे के नज़दीक भी ले चलेंगे, लेकिन हम आपको पहले ले चलते हैं इस तरफ। इस तरफ आप देखोगे तो 20 मिनट के वो कमरे हैं जिनमें रोशनी के लिए यहाँ से हॉल बने हुए हैं। ये देखिए, ये 20 मिनट के वो कक्ष हैं जिनमें रोशनी के लिए हॉल बने हुए हैं ताकि रोशनी जा सके लगातार। ऐसे ही हॉल बने हुए हैं। अभी जहाँ पर हम हैं इसके नीचे भी कई सारे कक्ष बने हुए हैं। ये सारे कक्ष तो हम देखेंगे ही, लेकिन उसके पहले इसकी सुंदर जो ये छज्जियाँ हैं इनको देख लीजिए, जहाँ पर कभी दासियों ने, रानियों ने खड़े होकर फूलों की बारिश राजाओं के ऊपर की थी। यहाँ पर आप देखोगे तो ये मीनाकारी आपको दिखेगी जो फूल पत्तों से, सब्जियों से उकेरी गई है, बहुत ज़बरदस्त है। मैं थोड़ा आपको दिखाई दे रहा हूँ, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त है, तो एकदम ज़बरदस्त। ये इसका दरवाज़ा है जहाँ से हमारी एंट्री होगी भीतर के लिए, और दरवाज़ा ही इसका सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखाई पड़ता है। लेकिन बाकी भीतर भी बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्त है। तो भीतर कैसा क्या है वो पता चलेगा भीतर जाने के बाद। एक बार बाहर से फिर से देख लो आप, इस प्रकार से दिखाई पड़ता है ये दतिया का सतखंडा महल। तो चलिए अब इसके भीतर के लेकर चलते हैं, हम आपको भीतर दिखाएंगे इसको बड़े बारीकी से, क्योंकि काफ़ी सारा अंधेरा वगैरह भी है इसमें। और यहाँ से जब हम जा रहे हैं तो आप देखोगे कुछ इस प्रकार से रास्ते हैं। ऐसे इन रास्तों से हम ऊपर के लिए जाएंगे। बड़े बड़े पहाड़ी पत्थरों के द्वारा ये निर्माण किया गया है। कुछ ताले भी लगे हुए हैं कुल कक्षों में, और यहाँ से हमारा जाना होगा। तो भाई सब देख सकते हो यहाँ पर बल्ब वगैरह लगे हुए हैं, वरना उतना दिखता भी नहीं है। और इस तरफ हम आपको लेकर के चल रहे हैं। काफ़ी सारे रास्ते इसके बंद हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं, और लगातार अभी हम अंधेरे में चल रहे हैं। यहाँ से दिखाएंगे आपको, लगभग आंगन में पहुँचेंगे हम लोग, 3 मंजिल ऊँचे। ऐसे ही घूमते हुए जा रहे हैं लगातार। ऐसा लग रहा है कि जैसे सबसे ऊँचे पहुँच जाएंगे। और यहाँ पर जब हम पहुँचे तो थोड़ी रोशनी दिखी, और सामने देखिए एक छजिया, ये वाली। इस छजिया से आप शहर को देखो, कुछ इस प्रकार से दिखता है। अभी हम वहाँ पर थे तो ये पूरा दतिया शहर दिखाई दे रहा है यहाँ से। ये तो अभी ज़्यादा ऊंचे नहीं आए हैं, जब ज़्यादा ऊपर पहुँचेंगे तब और ज़्यादा ज़बरदस्ती दिखाई पड़ेगी। तो भाई ऐसे लाल बलुआ पत्थर से एक ज़बरदस्त छजियाँ बनाई गई थी। एक बार यहाँ से बाहर का व्यू देखो, ऐसा है। चलो अब इसकी आंगन में चलने की हम लोग कोशिश करते हैं। आंगन में कैसा क्या, हाँ भाई, तो यहाँ से आंगन में के लिए ये रास्ता हमें पकड़ना पड़ेगा आंगन के लिए। और इसकी डिज़ाइन वगैरह देखो यार, एकदम डायमंड डिज़ाइन देखने को मिलेगी आपको। कई सारे रास्ते बंद हैं भाई इसके, बहुत ज़्यादा भूल भुलैया है ये किला। तो भाई ये आंगन के फर्स्ट फ्लोर पर आ गए हम लोग। यहाँ पर अभी जब हम आंगन में आए हैं तो इस प्रकार के गलियारे आपको देखने को मिलेंगे चारों तरफ के लिए। मतलब ये बना हुआ है ऐसा कि किसी भी रास्ते से जाओ, कहीं पर भी जाओ, आपको समझ नहीं आएगा कि भाई यही रास्ता से आए थे हम या दूसरे से। ये बिल्कुल भूल भुलैया है। 420 कमरे हैं टोटल इसमें। और कहते हैं कि जो महाराजा वीर सिंह जो देव थे ना, जहांगीर के स्वागत के लिए ये बनवाया था। जहांगीर इसमें आए नहीं, एक दिन रुकने के लिए बना था ये, और तब से ये किला बिल्कुल खाली है। इसमें राजा महाराजाओं का रहना नहीं हुआ। तो भाई इस प्रकार से अभी पहले आंगन में जब आए हैं तो ऐसा दिखाई पड़ रहा है।
और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये हिंदू और मुग़ल दोनों शैलियों को मिलाकर बनाया गया है। नीचे ये बरामदे जैसे हैं कई सारे, मैं आपको एक बार दिखाई दे रहा हूँ थोड़ा भीतर चलकर, क्योंकि फिर हम लगातार ऊपर की मंजिलों को विजिट करेंगे। तो भाई नीचे से ऐसा दिखता है, ऐसे बड़े बड़े बरामदे वगैरह हैं, बड़े बड़े ऐसे कक्ष हैं, जिन कक्षों के भीतर आप देख सकते हो काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी मोटी मोटी दीवारें बनी हुई हैं। नीचे से ऐसा दिख रहा है। बाकी हम आपको इसकी जब बाहर लेकर के चल रहे हैं तो सामने आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, एक गलियारा, जिसके ऊपर भी आप चल सकते हो, नीचे भी। और जगह जगह एक चीज़ दिखेगी आपको, मसाले जलाने के लिए पत्थर में हॉल, हर तरफ देख सकते हो आप यहाँ पर। तो पहले हम इसका एक राउंड सर्कल में चक्कर लगाते हैं, जिससे आपको ये दिख जाएगा कि नीचे से कैसा है। फिर स्टेप बाय स्टेप इसके पूरे मंजिल हम देखेंगे। तो भाई नीचे से ऐसा दिख रहा है, ये इसका फर्स्ट गलियारा है, ये वाला फर्स्ट गलियारे को छोड़कर हम फिर से अब राउंड सर्कल में जब इसका चक्कर लगा रहे हैं तो देख लो ऊपर की मंजिलें भी दिखेंगी और नीचे की मंजिलें भी दिखेंगी। और ये जो गलियारे हैं ना, इनमें अष्ट धातु से बने हुए छले लगे हुए हैं, ताकि जब रानियाँ यहाँ से निकलें तो पर्दे डाल दिए जाएँ, इस हिसाब से ये बनाए गए थे। ये इसका सेकंड गलियारा है। और ये बीच वाली इमारत जो है ना, ये वाली, ये सबसे ऊंची है। तो इसी पर पहुँचेंगे हम धीरे धीरे करके। यहाँ से चलते हैं भाई, वहाँ से ऊपर के लिए है, लेकिन हमें पहले नीचे पूरा देखना है। देखो यहाँ से उस तरफ तक जाओगे और यहाँ एक रास्ता मिलेगा जिससे आप उस तरफ जाओगे। मतलब 4 गलियारे हैं और चारों एक दूसरे में अटैच हैं। और ऊपर मतलब अधिकांश ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, बहुत ज़्यादा। इसमें किसी प्रकार के सरिये वगैरह का, ईंट का प्रयोग नहीं है, टोटल पत्थर ही पत्थर से ये पूरा निर्मित है। तो भाई ये देख लो, यही हिस्से हैं जो अधिकांश हमें फ़ोटो वगैरह में दिखते हैं। इन्हीं की फ़ोटो खींचकर लोग बाग दिखाते हैं। तो ये इसका वो गलियारा है जो फर्स्ट वाले गलियारे से कनेक्ट है। यहाँ से दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखो, यहाँ से फर्स्ट वाला बिल्कुल वहाँ से हमारी एंट्री हुई थी, जहाँ से उजाला हो रहा है, और सेकंड वाला उससे कनेक्ट है। तो ये पूरे एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट हैं कि इन्हें समझना ही मुश्किल है, मतलब भूल भुलैया है पूरा। अब हम आपको लेकर के चल रहे हैं इसके इस सेकंड वाले पर, यहाँ पर धीरे धीरे ऊपर तक ले जाएंगे। सेकंड वाले पर जाने के लिए हमें यहाँ से चलना होगा। क्यों भाई? ये वाली सीढ़ियाँ हैं, क्योंकि सीढ़ियाँ लगातार बनी हुई हैं, लेकिन नीचे से जो सुंदरता दिखती है वो ऊपर से थोड़ी और बदल जाती है। तो ये वाली सीढ़ियाँ हम उपयोग करते हैं। ऐसी छोटी छोटी सीढ़ियाँ मिलेंगी आपको जिनमें अंधेरा वगैरह भी होगा, और इन्हीं सीढ़ियों को पार करते हुए हम ऊपर तक पहुँचेंगे और दिखाएंगे आपको सारा कुछ। ये देखो, तो इसके सेकंड पर आ गए हम। और यहाँ पर एक खासियत है कि हर एक मंजिल पर आपको आंगन देखने को मिलेंगे। तो ये इसका सेकंड फ्लोर पर आंगन है, मतलब जो दूसरे मंजिल पर हम आए हैं वो फिर तीसरे पर भी पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ से इस रास्ते को हम पकड़ते हैं, ये वाला। यहाँ से जब देखोगे तो ये जो रेलिंग लगी हुई है ना लाल बलुआ पत्थर की, ये पूरा कवर करती है ऐसे। और बीच वाला मंजिल अब देखो कितना ज़बरदस्त दिख रहा है। तो यहाँ से थोड़ा चलते हैं। ये उसी समय की लाल बलुआ पत्थर की ज़बरदस्त खिड़की है, जालीदार, और ऐसे ही लगातार ऊपर तक बनावट है। क्या ज़बरदस्त है, मतलब ये दूर से बहुत खूबसूरत दिखता है। अभी हम थे वहाँ पर, अब यहाँ पर आए हैं तो इस तरफ चलते हैं भाई। ये ऊपर देखो, सपोर्ट के लिए छजिया को लाल बलुआ पत्थर से क्या ज़बरदस्त बनावट उस समय की गई थी। और अब हम इसके जब यहाँ पर पहुँचे, ये वाला, तो यहाँ पर ये देखो डायमंड डिजाइन यहाँ पर हर तरफ उकेरी गई थी। तो भाई यहाँ से अब देखो, ये वाला, ये लाल बलुआ पत्थर से पिलर लगे हुए हैं और क्या ज़बरदस्त लगे हुए हैं वो भी देखो। अब इनके जब भीतर जाएंगे ना हम, तो देखो कितना ज़बरदस्त है। और यहाँ से कोई नीचे ना गिर जाए, इसलिए हर तरफ ये रेलिंग लगी हुई है, हर तरफ। ये सेकंड है जिसके हम भीतर जा रहे हैं, और हर तरफ डायमंड डिजाइन आपको देखने को मिलेगी, जो लगभग 400 साल पुरानी तो है। अब इसके और भीतर जा रहे हैं। ये बीच वाला मुख्य है, ये बीच वाला मुख्य है। यहाँ से 4 गलियारे हैं, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ जिससे हम आए हैं, और एक इस तरफ। आप किसी भी गलियारे में जाओ एक जैसा आपको दिखेगा। मान लीजिए हम इस गलियारे में जा रहे हैं, एक जैसे हैं चारों गलियारे। एक गलियारे को देखा तो सभी को देखा,
और ये सुंदर डायमंड डिजाइन आपको दतिया के इस सतखंडा महल में हर तरफ देखने को मिलेगी। तो भाई ये देख लो, मतलब इसे देख लिया तो दूसरा मंजिल पूरा देख लिया। ऐसी सुंदर बनावट, ज़बरदस्त बनावट और पत्थर ही पत्थर के पिलर और डायमंड की डिजाइन, ये इसकी इस मंजिल की खासियत है। तो यहाँ से हमने ये तो देख लिया। अब इसके और ऊपर चलने की कोशिश करते हैं। तो भाई इस तरफ से चलना होगा। बॉस एक टाइम था भाई जब इसकी हर एक दीवार पर मीनाकारी छपी हुई थी ऊपर तक, और ऊपर तक ही जाने के रास्ते थे। आज कहाँ तक जा पाएंगे ये देखते हैं। तो ये पहला हमने पार किया, दूसरा, अब दूसरे से हम तीसरे की तरफ आपको लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई यहाँ से होगा रास्ता हो, तो यहाँ से अपन इस तरफ चलते हैं। ये वाला आंगन हमने देखा और यहाँ से शायद ये रहा रास्ता। जगह जगह आपको ये गुंबद देखेंगी जो इसकी पहचान है, और ये बीच वाली सबसे खास। तो भाई यहाँ से है शायद रास्ता। इस रास्ते को हम पकड़ते हैं यहाँ से, और भाई इसके और ऊपर चलने की कोशिश करते हैं। यहाँ से जब हम जा रहे हैं ना भाई, तो यहाँ से कुछ अलग ही सीन हमें दिखेगा। अभी जब हम यहाँ पर आए हैं तो यहाँ से इस गलियारे को हम पकड़ेंगे। इस गलियारे को पकड़ने से पहले हम आपको दिखा दें, ये जो जगह जगह हॉल है ना, एक टाइम में इनमें मसाले जला करती थी, क्योंकि जिस समय इस महल का निर्माण हुआ ना, उस समय लाइट वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो टोटल मसालों से इसमें उजीला हुआ करता था। तो भाई यहाँ से देखो अब कितना ज़बरदस्त दिखाई पड़ रहा है। बीच वाला हिस्सा सबसे खूबसूरत अब यहाँ से नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी जितना हम ऊपर इसको देखने के लिए जाएंगे उतना ज़्यादा ये ज़बरदस्त दिखेगा। तो भाई पहले आंगन से ऊपर तक का ये नज़ारा आप देख लो, एकदम ज़बरदस्त। और अधिकांश आपने यहाँ के जो भी वीडियो देखे होंगे उनमें यही हिस्सा सबसे ज़्यादा दिखाया जाता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लग्जरी है। अब इसके वहाँ पर भी हम आपको लेकर के चल रहे हैं। अभी जो बीच वाला है ना, वहाँ पर लेकर चल रहे हैं। चारों तरफ ये गुंबद बने हैं जो दूर से नज़र आ जाते हैं, और इनके ऊपर कभी राजा महाराजाओं के ध्वज लहराती थी। लेकिन आज ये पूरी तरीके से उस समय की कहानी बयां कर रहा है, जब बिरसिंघू देव बुंदेला जी जहांगीर के सबसे खास मित्र हुआ करते थे। हम आपको इस किले की जो कहानी है ना वो बताते हैं। कहते हैं कि जब अकबर का शासनकाल था तो जो उसका अबू फजल था, नौबा रत्न कहते हैं जैसे, वो जहांगीर को बादशाह नहीं बनने देना चाहता था, और जहांगीर इस बात को जान गया था। तो जहांगीर ने क्या हुआ, इलाहाबाद में जहांगीर किसी काम से गया हुआ था, जिस भी वजह से गया हो, तो बिरसिंघू देव बुंदेला जी जहांगीर से मिलते हैं और इनकी मित्रता होती है। तो जहांगीर कहता है कि अगर तुम अबू फजल को मार दोगे तो फिर क्या होगा कि मैं राजा बन जाऊंगा, और अगर मैं राजा बन गया तो फिर मैं तुम्हें स्वतंत्र राज चलाने की अनुमति दूंगा। तो भाई बिरसिंघू देव बुंदेला जी जो होते हैं वो अबू फजल पर अटैक करते हैं कुछ विश्वास पात्र सैनिकों को लेकर, और अबू फजल को उनका गर्दन जो है ना वो कलम कर देते हैं। अबू फजल को मरने के बाद जहांगीर बादशाह बने, और जहांगीर ने बिरसिंघू देव बुंदेला को स्वतंत्र राज चलाने की इजाज़त दी, और बिरसिंघू देव बुंदेला जी ने ऐसे ना 52 किले बनवाए, यानी 52 किले। तो भाई बिरसिंघू देव बुंदेला जी जो बुंदेलखंड है ना, सबसे बड़े राजा बन गए इस टाइम के। और ये किला उन्होंने खास इसलिए बनवाया था कि जहांगीर एक बार बुंदेलखंड आ रहा था तो उनके स्वागत के लिए ये किला बना था, बस स्वागत के लिए, एक रात ठहरने के लिए। तो भाई देख लो, ये दोस्ती की मिसाल कायम करता हुआ ये किला आज भी दोस्ती की गवाही दे रहा है। आज भी इसकी हर एक कक्ष, हर एक इमारत उस समय की कहानी गा रही है, जब बिरसिंघू देव बुंदेला ने अपने प्रिय मित्र के स्वागत में इसके निर्माण का आदेश दिया था। अब बीच वाले हिस्से पर हम आपको लेकर के चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखोगे हर तरफ ये छतरी और वो छतरी, हर गलियारे पर छतरी बनाई गई है, ताकि सैनिक यहाँ से खड़े होकर ये नीचे वाले जो आंगन है ना, इन पर नज़र रख सकें। इस वाले पर ऊपर पिलर नहीं है, नीचे पिलर थे, लेकिन यहाँ से देखोगे तो ऊपर छतरियाँ हैं। जब यहाँ से जाते हो ना तो ऊपर वाली छतरियाँ दिखती हैं। तो भाई इसके भीतर ही हम चल रहे हैं, और इसके भीतर जब हम पहुँचे, मतलब अब इससे ऊपर नहीं जा पाएंगे, ये इसका लास्ट आ गया, इसके ऊपर जाना मना है। तो भाई यहाँ की ये डिज़ाइन देखो, उसी टाइम की है, और कितनी ज़बरदस्त छत पर ये डिज़ाइन उकेरी गई है।
थोड़ी मैं आपको पिलरों की खूबसूरती दिखाना चाहता हूँ। तो ये पिलर देखिए जो लाल बलुआ पत्थर पर हैं और इन पर भी कितनी सुंदर ज़बरदस्त डिजाइन ये कवर की गई है। भाई ऐसा लगता है कि उस समय के कारीगर ना बहुत ज़बरदस्त थे। आज तो शायद ऐसी कारीगरी हमें देखने को ना मिले। तो भाई ये रहा इसका वो मंजिल जिसके ऊपर अब नहीं जा सकते हम। ये इसका लास्ट है, लेकिन थोड़ा दूर से दिखाता हूँ कि ऊपर का अब कैसा दिखता है। तो भाई ये सामने का है और चारों तरफ यहाँ से एक हिस्सा है जिस हिस्से से मैं चारों तरफ का कवर करने की सोचूंगा। लेकिन इसके पीछे पानी का जो स्रोत है जो इसको और खूबसूरत बना देता है वो भी दिखा रहा हूँ आपको। एक बार यहाँ से आप नज़र कीजिए कि ये पूरे हिस्से देखते हुए ये बीच वाली सबसे खूबसूरत, अगर वहाँ तक जा पाते ना तो पूरा दतिया शहर दिखता बारीक से। लेकिन यहाँ से अब ऊपर 2 मंजिल और है, वहाँ नहीं जा सकती, बंद है जाना। तो भाई इस तरफ पानी का जो स्रोत है यहाँ इस किले के पीछे वो आपको दिखा रहा हूँ। वहाँ से ये बहुत ज़बरदस्त दिखेगा, क्योंकि जहाँ पर भी किले महल बनाए जाते थे उस टाइम पानी को ज़रूरत हुआ करती थी पानी तो इस ज़रूरत को ध्यान में रखते ही ये बनाए जाते थे। तो भाई यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर इस कक्ष में जब हम आए हैं, ये वाला कक्ष, इसमें भी गजब डायमंड डिमांड है, ऐसे हर एक जगह है। तो यहाँ से ये जालीदार जो टूट चुकी है, किन्हीं लोगों ने तोड़ दी है। यहाँ से देखोगे तो एक तालाब आपको दिखाई दे रहा होगा और ये ना इस किले को और ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। इसके हर तरफ आपको ऐसे तालाब देखने को मिलेंगे, मतलब 2 तालाब हैं, 2 तरफ से कवर करते हैं और एक तरफ से शहर है, एक तरफ से थोड़ी पहाड़ी सी है। तो भाई इस प्रकार से ये दतिया का सतखंडा महल दिखाई पड़ता है। बाकी इसकी कहानियाँ, इसका भूल भुलैयापन तो आप यहीं से देख सकते हो कि वास्तव में ये भुला देगा, किसी को भी भुला देगा, क्योंकि इतने सारे 420 जो कमरे हैं ना, कई कमरों में ताले लगे हुए, कई दरवाजे बंद हैं, कई सुरंगें बंद हैं। अगर पूरे खोल दिए जाए ना तो कोई भी उन भूल भुलैया में फंस जाएगा। अभी हम भी यहाँ से नीचे जाएंगे ना तो कई रास्ते भटकेंगे, क्योंकि है ये इस प्रकार से बना हुआ। बाकी एक बार पूरा देख लो और अपने वीडियो को हम विराम देना चाहते हैं। तो भाई साहब आज हमने आपको दिखाया दतिया का ये सतखंडा महल, और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में बताएं। फिर से एक और ऐतिहासिक विरासत के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।